लगा पेचा तो मच गया शोर के दिल हुआ वो काटा। जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, इजाजत नहीं है कि वो छतों पे जा सके और बसंत मना सके। बच्चों से रौनक लगती है। बिल्कुल, बच्चों से रौनक लगती है। पता नहीं है किसने कानून बनाया है, ये कैसा कानून है। हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, उनको बगैर किसी वारंट के जो है घर में दाखिल होने की इजाजत है कि वो किसी के घर भी दाखिल हो सकते हैं, गिरफ्तारियां कर सकते हैं। इस पे ये कैसा कानून पास किया गया? ये ऐसा ही कानून है जैसे आज का ट्रैफिक का कानून है, मनमानी का कानून है। नवाज शरीफ साहब ने कभी पतंग जो है वो लूटी है? देखिए नहीं, वो पतंगबाज ही नहीं है जिसने कभी पतंग न लूटी। पतंग बा सजना से, पतंग बा बलमा से, आंखों आंखों में उलझी डोर, लगा पेचा तो मच गया शोर के दिल हुआ वो काटा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यूज के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महविश अनवर। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं शेख सलीम साहब के घर, जो कि काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सदर हैं, और आज जो है इनसे मैं चिट चैट करने वाली हूं। मजे की जो है वो मेरी इनके साथ गुफ्तगू होगी कि बसंत जो है उसकी इजाजत मिल चुकी है, और हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, हमारी जो आवाम है, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है कि बसंत जो है वो फिर से मनाई जाएगी। हमारा जो लाहौर है वो एक बार फिर से आसमान जो है हमारे रंगों से भर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, सलीम साहब से बात करते हैं। कैसे हैं शेख साहब आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया जी कि आप लोगों ने टाइम निकाला और एक अहम मौजू में जो आजकल ज़ेर बहस बना हुआ है बिल्कुल। कि पतंगबाजी की इजाज़त मिल चुकी है। अभी तक तो कन्फर्मेशन यही है, अल्लाह ताला करे इसी तरह रहे, क्योंकि माजी में हमारे तजर्बे अच्छे नहीं रहे। बिल्कुल ऐसे ही। 2013 में जो बसंत हमने छांगा मांगा में तैयार करवाई थी, एवरीथिंग वाज रेडी। 2 दिन पहले उसको कैंसिल कर दिया गया, लेकिन उम्मीद है इस बार इंशाल्लाह वी विल गेट अवर चार्ज। तो इस बार भी जो है वो ऐसा कोई चांस आपको नजर आता है कैंसिल होने वाला? क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, आवाम जो है, पूरा लाहौर इस टाइम जो है वो बहुत जो है ना वो तैयारियों में जोशो शोरों से लगा हुआ है, और बहुत ज्यादा जज्बा है लोगों में बसंत मनाने का। पूरा लो नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, मेरा रोज़ कोई ना कोई फ़ोन आते हैं कि कौन सी डेट हो रही है, हमने सीटें कन्फर्म करानी है, वहाँ टिकटें नहीं मिल रही। फरवरी के महीने में 15 फरवरी तक कहते सीट नहीं अवेलेबल हो रही, हमें कन्फर्मेशन दें। तो इसे रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द ऐलान करे बसंत की डेट का, ताकि जिन्होंने रोड से आना है वो भी टिकट अपनी करवा के और इस फेस्टिवल में शरीक हो सके। शेख साहब, इस पे तो मैं आपसे जो है वो पूछना चाहूंगी, आजकल बड़ी मीटिंग्स अटेंड की जा रही हैं, आप जो है मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, और जो है वो बड़े प्लानिंग्स चल रही हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? आपको अभी तक कोई कंफर्मेशन है कि बसंत जो है वो कब तक हम लोगों को डेट मिल सकती है? देखिए नहीं, मीटिंगें जो हमारी चाह रही हैं आज से नहीं चाह रही, हम 2005 से इसके पीछे लगे हुए हैं। मेहनत करके कानून बनाया था, ला बना था 2007 में और 2009 में, उसी कानून के तहत बसंत हुई थी। हम्म। और इस बार भी वही कानून, मोस्टली वही है। मुआसरे 2-3 कानून ऐसे आए हैं जो कि 18 साल से कम उम्र बच्चों का आया है, और एक पुलिस की दस्तरस से आया है। पुलिस को लामहदूद इख्तियार दे देगी है, किसी के घर में भी चले जाए। तो ये तो चादर और चादोरी का तकद्दुर इस पे पामाल जो करने है के वो लिए। शेख साहब, मैं इस पे भी आपसे सवाल करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं बच्चों पे सवाल करना चाहती हूँ कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको जो है वो इजाजत नहीं है कि वो छतों पे जा सके और बसंत मना सके। यही क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ। आप छत पे जा रही हैं, आपके छोटा बहन भाई हैं, आपके वालिद आपके साथ हैं, आप उसको कमरे में बंद करेंगी या घर से निकालेंगी? अगर घर से निकालेंगी तो सड़क में जाएगा, वहाँ वो कड़ी पतंग उसने पकड़ ली, तो वो ही विल बी गिल्टी। पता नहीं है किसने कानून बनाया है, ये कैसा कानून है। जिनका खेल है, बच्चों से रौनक लगती है। बिल्कुल, बच्चों से रौनक लगती है, और हमारे तो बसंत जब मनाई जाती थी, बच्चों से ही घर में जो है वो रौनक होती है, रौनक और होती घर थी। में जो है वो चहल पहल जो है वो हमारे बच्चों की है। ये बसंत नाम था एक फैमिली फेस्टिवल का, आप अपनी फैमिली को डिवाइड कर दिया आपने। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी कि जो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, उनको बगैर किसी वारंट के जो है घर में दाखिल होने की इजाजत है कि वो किसी के घर भी दाखिल हो सकते हैं, गिरफ्तारियां कर सकते हैं। इस पे ये कैसा कानून पास किया गया है? ये ऐसा ही कानून है जैसे आज का ट्रैफिक का कानून है, मनमानी का कानून है। कोई अपना कोई जी शोर आदमी ये कानून मानने को तैयार है,
या बनाने वाले के सोचें। आप इजाज़त दे रहे हैं, इजाज़त के बगैर कोई किसी के घर में चला जाए, वो नहीं अलाउ है, तो इजाज़त में कैसे आप अलाउ कर रहे हैं? पाबंदी में तो आप जो मर्जी कर सकते हैं। हम पाबंदी में पतंगबाजी की हमायत नहीं कर रहे, लेकिन जब आपने इजाज़त दे दी, जो कोई आपको कानून इजाज़त देता है, फिर आप इसमें ये शराइतें क्यों लगा रहे हैं कि कोई भी उसके घर के चले जाए? ऊपर फैमिली के हमारे मेहमान आए हों, तो बाहर से लाखों रुपए लोग आके टिकट खर्च करके आते हैं, तो वहाँ पुलिस चली जाएगी जी हमने चेकिंग करना है। ये बसंत तो ना होगी। हमारी सीएम जो हैं पंजाब मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब जो हैं, आपके साथ जो है, मरियम नवाज का तो अभी मैं बाद में आपसे सवाल करूंगी, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब जो है वो आपके साथ एक साथ आप लोग छत पे पतंगबाजी करते रहे हैं? देखिए 97 और 99 में हम अंदरून शहर रामगली की रिहाइश हमारी, बचपन हमारा वहाँ था, और मियाँ साहब भी हमारे हमसाए थे। हम्म। तो जो अंदरून शहर का बच्चा या कोई भी आदमी है ना, वो सुबह जब उठता था ना, सबसे पहले उसकी नज़र आसमान पे होती थी आसमान पर होते। कि आज हवा किधर की है और कैसी है। तो ज़ाहिर है मियाँ साहब को अल्लाह ने वज़ीर आज़म बनाया, उस वक्त उनको नहीं पता था कि वो भी बचपन में पतंगबाजी करते रहे हैं, और वज़ीर आज़म के दौरान भी दोनों भाई आए हैं। हर शहरी का हक है, उन्होंने की है, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आ गई है तो हमसे ज़्यादा ज़ाहिर फ़िक्र हुकूमत को होती है। क्या उस अब जो है पतंगबाजी की हमें इजाजत मिलेगी तो क्या नवाज शरीफ साहब जो है वो पतंगबाजी करेंगे? देखिए उनका राइट है जी, बीइंग ए सिटीज़न ऑफ लाहौर, शहरी लाहौर का एक पुराने शहरी होने के नाते उनको लाज़मी करनी चाहिए, उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। शेख साहब ने ये बताया नवाज शरीफ साहब ने कभी पतंग जो है वो लूटी है जी, किसी का पेचा हुआ बो के आ रही है और उन्होंने लूटी हो? देखिए जी, वो पतंगबाज ही नहीं है जिसने कभी पतंग ना लूटी हो। जो बच्चा ना, उसकी इब्तदाई पतंग लूटने से होती है और हुई है। तो ये कहना कि मैंने कभी पतंग नहीं लूटी, तो हम इसको नहीं मान सकते। तो ये बताएं कि भांगड़े डाले हैं कभी बसंत की रात, गाने शाने चला के नाचे हैं? ये किसने नहीं किया जी, ये कौन नहीं करता, लाशोरी में हो जाती है। आखिर में शेख साहब मेरा आपसे एक सवाल है कि ये जो हवाई फायरिंग लोग करते रहे हैं और आतिशबाजियां करते रहे हैं और डोर जो है वो बड़ी खतरनाक किस्म की इस्तेमाल करते रहे हैं, इनके लिए क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? देखिए मैंने पहले किया, ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, फिर भी हम इनको खुदा का वास्ता देते हैं, अगर ये वापस आया है तो इसको पुरअमन तरीके से कंटिन्यूस रहने दें। फायरिंग हमारा कल्चर नहीं है, ना इसकी इजाज़त है, ना दूसरे। अब तो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं डेक से भी, वो भी अपने कंट्रोल में रखे ताकि किसी को तकलीफ ना हो, और मोटी डोर तो बिल्कुल ही बैन है। नाज़रीन, मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं काइट फ्लाइट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी उस्ताद लाला बिल्लू साहब। तो आपसे जो है वो मैं कुछ सवाल करने वाली हूँ सर कि जो बसंत पे अभी हमें इजाज़त मिल चुकी है कि हम लोग बसंत मना सकते हैं, और क्या जो हम रौनकें पहले देखते थे ऐसे डोरे मांझे लगते थे और बड़ी रौनक होती थी, क्या इस बार भी हमें वो सब कुछ देखने को मिलेगा? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी आपका बहुत शुक्रिया, आप एक न्यूज़ से तशरीफ़ लाई हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया बात करने का। तो जैसा कि आप कह रही हैं कि वैसे ही जो रौनकें होंगी बसंत के हवाले से, तो इंशाल्लाह ताला बसंत होने जा रही है। पहली बात तो ये है, बसंत होने जा रही है। वर्ल्ड सिटी में करवा रही है बसंत जो है ना गवर्नमेंट, तो उसके अंदर जो 12 दरवाजे हैं, 12 दरवाजे में डोरों के अड्डे भी लगेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ शीशा, चक्की वाला शीशा जो है, जो स्ट्रेंथ धागे की मुकर्रर हुई है, 8 चेन का धागा है, उसके ऊपर चक्की वाला शीशा लगना है। ये पुराना खेल है, 40 से 45 साल पुराना खेल है, वही वापस आ रहा है और यही फ़न था। इसी फ़न के तहत जो है आइंदा जो है ना, ये कारोबार जो लोगों का था, रोज़गार था, और आसमानों की रंगीनियाँ, बसंत फेस्टिवल बैरून ममालिक से लोग आते थे। तो इंशाल्लाह ताला भाई ऐसा ही सिलसिला जो है वो चलने जा रहा है। मैं मरियम नवाज़ साहिबा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना बोल्ड स्टेप लिया है, तो उनकी बड़ी मेहरबानी है। 50 लाख लोग इसमें जो है ना इस रोज़गार में हैं, मुंसलिक हैं, तो उनकी दुआएँ इनको जाएँगी इंशाल्लाह ताला। इस तो फेस्टिवल के जो है वो वापस आने से जो है वो लोगों का रोजगार जो है वो भी लोगों को वापस मिलेगा। और इस पे मुझे ये बताएं कि 2009 में जो है इस पे कानून पास हुआ था,
उस पे मैं बात करना चाहूंगी, तब का कानून जो है और अब जो कानून आयद हुआ है उस पे मैं आपसे बात करना हाँ, चाहूंगी। इसमें जो 18 साल का बच्चा है उसको काइट फ्लाइंग की जो इजाज़त नहीं मिल रही, तो ये उन बच्चों के साथ जाती है, इस क्योंकि ये बच्चों का खेल है। बसंत जो है ना बच्चे ही सेलिब्रेट करते हैं, पतंगबाजी बच्चे ही जो है वो छतों पे पतंगबाजी करते हैं। तो आम रूटीन में जब पतंगबाजी हुआ करती थी तो बच्चे छतों पे हुआ करते थे ना। तो अब जब से ये 25 सालों से ये बंद हुआ है काइट फ्लाइंग, तो आप यकीन करें कि छोटे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल जो है ना जराइम की तरफ चलेंगे और मोबाइल छीनते हैं, थड़ों पे बैठते हैं, यानी कि जो बैड एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर जो है रूनुमा हुई हैं, वो पैदा हुई हैं। तो ये पतंगबाजी जो मरियम नवाज साहबा ने ये सिलसिला शुरू किया है, इंशाल्लाह ताला वो बच्चे भी छतों पे होंगे और अपने माँ बाप के कहने पे होंगे, पतंगबाजी करेंगे, घर पे ही रहेंगे और पतंगबाजी करने के बाद और वो मुझे स्टडी करेंगे। आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि बच्चों को जो है वो इसलिए रोका जा रहा है कि बच्चों के जो हम लोग अक्सर देखते हैं जो हादसात आते हैं कि डोरे फिर जाती हैं, किसी के गले पे फिर गई, बच्चों को इस वजह से रोका जा रहा है कि बच्चे जो है वो छतों पे ना आए। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, क्योंकि जो डोर की रोकथाम है वो तो सेफ्टी रॉड जो है वो तो हो गया हुआ पास, वो तो बाइक के लिए हुआ है ना बाइक कि के लिए। बाइक्स पे जो तो है वो सेफ्टी बच्चे जो रॉड्स है ना, लगेंगे। बच्चे ये इनका शौक है, क्योंकि जो लॉ बना है ना उसके मुताबिक जो धागे हैं वो कमजोर धागे हैं, वो डोर फिरने वाली नहीं है। क्योंकि बच्चों का ये शौक है तो बच्चों में दोबारा वापस आना चाहिए, तो इनको तो रोकना ही नहीं चाहिए कि ये इनको ज्यादा मौका देना चाहिए बच्चों को भी। तो क्योंकि ये इनकी खुशियां हैं, बच्चे जो है ना वही रौनकें लगाते हैं छतों के ऊपर। बच्चे जो है बिल्कुल बच्चों से रौनकें लगती हैं, और जैसे हम छतों पे देखते थे लोग भांगड़े चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, नाच गाने शुगल, घर पे खाने पकाए जा रहे हैं, माएँ जो है वो घर में किचन में हमारी जो है वो मेहमानदारियां चल रही हैं, खाने बनाए जा रहे हैं, और फिर छत पे बारबेक्यू नाइट्स हो रही होती थी। हाँ देखें जी, मैं आपको बात बताता हूँ कि ये फैमिली फेस्टिवल है, बसंत सेलिब्रेशन जो है वो फैमिली फेस्टिवल है। तो फैमिली आती थी, रिश्तेदार इकट्ठे होते थे, किसी के घर में दावत हो गई, बसंत की दावतें देते थे, तो छतों पे जो है ना वो काइट फ्लाइंग भी करते थे, खाने वगैरह भी हर एक चीज़ चलती थी। तो गाना बजाना भी जो है ना नॉर्मल जो है वो जो अच्छी फैमिली है वो तो उनकी आवाज़ में तो नहीं, वैसे इंजॉय करते हैं, कोई वो गाना सुन रहा है, कोई काइट फ्लाइंग कर रहा है, कोई खाने वगैरह खा रहे हैं, चाय चल रही है, इस तरह से ये सारा ये फैमिली फेस्टिवल है। तो इसलिए जो है ना ये तो होना चाहिए, ये तो बड़ी अच्छी तफरीह है। और ये आप यकीन करें कि बच्चों के लिए ऐसी तफरीह है, छतों के ऊपर वो काइट फ्लाइंग करें, रेगुलर उनको इजाज़त होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। जो बारीक डोर 50 साल पीछे चले जाएं वो खेल वापस आ रहा है, उससे कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल कतई नुकसान नहीं है। वो तो डोर ऐसे लगेगी टूट जानी है, बल्कि नीचे सड़कों पे डोर गिरती ही नहीं, वो डोर गिरती दरख्तों पे, छतों पे, तारों पे चली जाती है, वो कमजोर डोर है। जी, तो नाज़रीन मेरे साथ इस टाइम मौजूद थे शेख सलीम साहब, जिनसे हम लोग बसंत पे जो है बात कर रहे थे, और इस शेख साहब बता रहे हैं कि भाई अंदरून का जो है एरिया एक सिलेक्ट किया गया जहां पे जो है लोग बसंत मनाएंगे। अभी तक कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसी जगह जो है वो नहीं बताई गई जहां पूरा लाहौर एक साथ बसंत मना सके। तो नाज़रीन मरियम नवाज साहिबा जो है वो बहुत जो है बड़े काम कर रही हैं, उनके जो है वो माथे पे एक और सेहरा जो है वो सजने जा रहा है। मैं भी मरियम साहिबा से यही कहना चाहूंगी कि हमें बसंत मनाने की इजाजत दी जाए, ताकि हम लोग एक बार फिर से जो है अपना आसमान रंगीन देख सके। नाज़रीन इसी के साथ अपनी होस्ट को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।